कई बार हमारे मन में एक सवाल उठता है। जब कभी हम माला करते हैं और हमारा मन भटक भटक जाता है, जब कभी हम ध्यान करते हैं और हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है, जब कभी हमें पाठ करना होता है तो आलस आ जाता है, जब कभी हमें प्रवचन सुनने जाना है तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है, जब कभी हम प्रवचन सुनने चले भी गए तो वहां बैठ करके नींद आ जाती है, तो उस समय हम कहते हैं, ये प्रश्न उठता है हमारे मन में, क्या ये पाप है? जैन दृष्टि बड़े ही करुण भाव से उत्तर देती है इसका। जैन दर्शन कहता है ये पाप नहीं है, ये तुम्हारे अंतराय कर्म है। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म माने हैं। ये कर्म ही है जो तुम्हें संसार में सुख दुख का अनुभव करा रहे हैं। अन्यथा जितना संसार में परिभ्रमण हो रहा है इन 8 कर्मों की वजह से है, और जीवन में जो भी उत्थान पतन हो रहा है वो सब भी इन कर्मों की वजह से है। अगर ये सारे कर्म समाप्त हो जाए तो आत्मा शुद्ध चिदानंद में परम आनंद अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा कर्म का ही खेल हुआ करता है। 8 प्रकार के ये कर्म है, और इन 8 प्रकार के कर्मों में एक कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का काम है शुभ कार्य में बाधा डालना, पुण्य के मार्ग में रुकावट डालना, साधना की शक्ति को रोक देना। यानी यदि कोई व्यक्ति धर्म करना चाहता है तो तन मन और परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती है, ये अंतराय कर्म का उदय होता है, ये पाप नहीं होता है। और आपके मन के अंदर धर्म की इच्छा पैदा हुई, ये पुण्य ही है, ये पाप नहीं। लेकिन आपकी सामर्थ्य रुक गई, आपकी शक्ति रुक गई, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं, तो ये अंतराय कर्म के उदय के कारण हुआ करता है। मान लो आप प्रतिदिन रोज नवकार मंत्र की माला करते हो, लेकिन आज जैसे ही आपने माला उठाई वैसे ही आपको फोन पर भी संदेश आ गया, ऐसा मैसेज आ गया कि आपको जरूरी काम पे जाना है। अब माला करने लगे तो माला में मन नहीं लग रहा, मन भटक भटक जा रहा है, या फिर माला कर ही नहीं पाए हैं और आप सोचते हैं कि मैं कितना अयोग्य हूं। लेकिन जैन दृष्टि कहती है कि ये ना तो आपकी कमजोरी है, ना ही धर्म से विमुखता है, ये पूर्व में बंधे हुए अंतराय कर्म का उदय है। जाप करने की इच्छा पैदा होना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर का पुण्य जागृत हो चुका है, लेकिन आप उसको जो कर नहीं सके वो आपके अंतराय कर्म के कारण है, पाप नहीं है। पाप होता तो ये इच्छा ही आपके भीतर पैदा नहीं होती थी, आप करना चाहते थे, आप करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा बीच में कुछ बाधा आ जाती है और आपका मन उसमें नहीं लग पा रहा है, चाह रहे हैं फिर भी मन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अंतराय कर्म की वजह से है। आपकी सामर्थ्य रुक गई कि आपका मन उसमें लग जाए या आप उसको कर सके। मान लीजिए जैसे आप के नगर में कोई संत आई है, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ गया है कि कल महाराज जी का प्रवचन प्रारंभ है और सुबह 9 से 10 बजे तक उनका प्रवचन होगा, और आपने मैसेज पढ़ के ये पूरा मन बना लिया है कि सुबह में प्रवचन सुनने जाना ही जाना है, मुझे जिनवानी को सुनना ही सुनना है। लेकिन जैसे सुबह होती है तो अचानक क्या होता है कि आपको या तो कोई जिम्मेदारी आ गई ऐसे कि आपको कहीं और जरूरी काम से जाना है, या फिर ऐसा हो जाता है कि आपको आलस आ जाता है कि इतनी सर्दी है, कहाँ जाऊंगा, चलो आज तो छोड़ते हैं, कल देखेंगे, कल जाएंगे, इस प्रकार आप रुक जाते हैं। या फिर आप तैयार भी हुए थे लेकिन अचानक जैसे गाड़ी को स्टार्ट किया जाने के लिए गाड़ी खराब होगी, या अचानक आपने प्रोग्राम बनाया कि सुबह प्रवचन सुनूंगा, लेकिन सुबह देखा तो सुबह बीमार पड़ गई है, घर में कोई बीमार हो गया है। तो इस प्रकार आपकी इच्छा थी, आपकी ये जो इच्छा थी ये इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर ये पुण्य के जागरण हो गया है, लेकिन आपका सामर्थ्य रुक गया, वो आपके अंतराय कर्म की वजह से है। यानी कि सत्संग जाने की इच्छा ये आपका पुण्य है, और लेकिन उसका रुक जाना, सत्संग जाना रुक जाना, ये अंतराय कर्म के उदय के कारण से हुआ करता है। मान लो आप सत्संग में चले भी गए हैं, प्रवचन में पहुंच गए,
लेकिन वहां पर जा करके आपको नींद आ रही है, आंखें भारी हो रही है, मन बोझल हो रहा है और अंत में आप सो गए, आपको नींद आ गई है। तो अब ये क्या है? क्या ये कोई पाप है या असाधना है या अवमानना है या अपमान है प्रवचन का? नहीं। जैन दृष्टि कहती है ये ना ही अपमान है, ना ही असाधना है, ना ही अवमानना है, ना ही पाप है। ये उस अंतरय कर्म का उदय है जो आपने पूर्व में किसी की ज्ञान प्राप्ति में बाधा डाल करके बांधा था। उस अंतरय कर्म के उदय के कारण आपको वहां पर नींद आई है। तो इस प्रकार कब आपका पुण्य बनता है, कब आपका पाप बनता है? पाप ये तब बनता है जब आपके भीतर धर्म करने की इच्छा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, या आप अहंकार से धर्म को त्याग देते हैं, अपने अहम में कि मैं ठीक हूं, मेरे को सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है। या फिर आप किसी प्रकार के अहंकार के कारण धर्म का त्यागते हैं, जब जानबूझ करके आप धर्म को नहीं करते, आलस के कारण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जब आप जानबूझ करके धर्म नहीं करते, उसकी इच्छा ही आपके भीतर पैदा नहीं हो रही है, तब ये पाप है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपके भाव भी है, लेकिन आपकी समर्थता रुक गई है, आपको कोई विघ्न आ गया है, तब ये पाप नहीं है, तब ये अंतराय कर्म है और आपका भाव बना, ये आपका पुण्य है। इसलिए अपने भाव को हमेशा बना करके रखें। तो ये अंतराय कर्म को तोड़ा कैसे जा सकता है, इसका समाधान कैसे करें? अब हम करना चाहते हैं धर्म भी, माला भी, पाठ भी, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी मन नहीं लगता, कभी आलस आता है और कभी मन भटक जाता है, कभी नींद आ जाती है, कभी विघ्न आ जाते हैं। ऐसे 100 प्रॉब्लमें आती है। क्यों आती है? अंतराय कर्म के कारण। तो क्या इस अंतराय कर्म में सुधार ला सकते हैं? क्या इस अंतराय कर्म को हम तोड़ सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं? क्या इसका समाधान है? बिल्कुल। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होता है और इसका भी समाधान है। और समाधान इसका ये है कि कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, होता नहीं है, ये तो पाप हूँ, मैंने तो पाप किए हैं। इस प्रकार अपने आप को आर्त ध्यान में मत लेके जाइए, इससे आपका अंतराय कर्म और मजबूत हो जाएगा। अगर आप उसके सामने कमजोर हो गए ना कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, आपने अपनी योग्यता को स्वीकार कर लिया, आपने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया, तो आपका अंतराय कर्म मजबूत हो जाएगा, फिर अंतराय कर्म टूटेगा नहीं। तो इसलिए आप, दूसरी बात है कि अपने भाव बनाए रखिए। जैसे आपके भाव है तो उस भावों से ही कर्म कटते हैं। भाव है ना, हुआ चाहे नहीं हुआ, उस भाव को कभी समाप्त मत कीजिए कि होता तो है नहीं, फिर भाव भी क्यों रखे। अपने भाव को निरंतर बना करके रखिए। नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भाव अगर रहेंगे तो भाव से अंतराय भी क्षीण होगा। धर्म के भाव में अगर आप रहेंगे तो आपके अंतराय कर्म भी टूट जाएंगे। अपने भाव को शिथिल ना होने दें। और तीसरी बात है कि आप निरंतरता तो बनाए रखें कि अगर आपको विघ्न भी आ गया है, आलस भी हो गया, पूरा नहीं हो रहा, तो भी कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे। नहीं जाया जा रहा, सुबह प्रवचन जाना, आलस आ गया तो मन तो बनाए ना, प्रयास करते रहे। अगले दिन सुबह फिर प्रयास करे जाऊंगा, अगले दिन फिर सुबह प्रयास करे जाऊंगा, अगले दिन फिर सुबह प्रयास करे जाऊंगा, फिर प्रयास करे जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा निरंतरता को मत तोड़े, निरंतरता बनी रहे भावों में और निरंतरता बनी रहे। माला अगर पूरी नहीं होती तो चलते चलते 5 नमकार मंत्र गिनो, 11 गिन लो, 27 गिन लो, कुछ भी एक बार पढ़ लो, लेकिन निरंतरता को मत टूटने दो। क्योंकि निरंतरता जब नहीं टूटेगी तो आपका अंतराय कर्म टूटेगा। उसके लिए कोशिश करते रहोगे तो आपको सक्सेसता मिल जाएगी कि आपका अंतराय कर्म टूट जाए, आप सक्सेस हो जाएंगे। जैसे वो एडिसन का था, उन्होंने बल्लभ का निर्माण किया, कहते 1000 बार वो असफल हुए, लेकिन निरंतरता नहीं छोड़ी, फिर कोशिश, फिर कोशिश, फिर कोशिश, फिर कोशिश, और 1000 बार असफल होने के बाद अंत में उनको सक्सेस मिली। बस ऐसे ही है कि निरंतरता को मत छोड़ो, करते रहो, फिर भी करो, फिर भी भाव रखो, फिर भी प्रयास, फिर भी प्रयास, फिर भी प्रयास, आपका अंतराय टूट जाएगा। फिर कृतज्ञता व्यक्त करो कि आज चलो जितना हुआ उसके लिए धन्यवाद। आज पूरी माला नहीं हो सकी, लेकिन 11 बार तो मैंने पढ़ा था, हे परमात्मा उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने आप को धन्यवाद देता हूँ, मैंने कोशिश की। तो कृतज्ञता व्यक्त करें और अंतराय को तोड़ने के लिए मिच्छामि दुक्कडम करें कि पूरे भाव में मैंने जिन जिन के कामों में विघ्न डाला
जिनकी शक्ति है, जिनकी ताकत में जो मैंने ऐसे कर्म किए कि आज मेरी समर्थता रुक रही है, वो जो कर्म मैंने किया है उसका मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, मैं क्षमा दुक्कड़म देता हूँ। तो इस प्रकार आप उस अंतराय कर्म को तोड़ सकते हैं। तो एक बात याद रखें कि आपको अगर प्रवचन में नींद आ रही है, वो पाप नहीं है, वो आपका अंतराय कर्म है। आपके धर्म ध्यान में, पाठ में, जाप में, स्मरण करते करते, माला करते करते उसमें मन नहीं लग रहा, जब कोई विघ्न आ गया और वो आपसे हो नहीं पा रहा, वो पाप नहीं है, वो अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म की वजह से होता है, बल्कि आपके भीतर करने का भाव है, यही आपका पुण्य का प्रमाण है कि आपके भीतर पुण्य जागृत हुआ, तभी आपके भीतर वो भाव बना है। लेकिन जो छूटा है, जो हो नहीं पाया, वो अंतराय कर्म की वजह से हुआ है, वो पाप नहीं हुआ करता है, बल्कि वह अंतराय कर्म ही हुआ करता है। तो अपने अंतराय कर्म को आप इस प्रकार तोड़ सकते हैं। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।